मैं 92 साल का हूं और मरने से पहले आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। रात के 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन मैं जाग रहा था। 92 साल की उम्र में नींद अक्सर जल्दी टूट जाती है। शायद इसलिए क्योंकि शरीर थक जाता है, लेकिन यादें नहीं। मैं अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। सामने दीवार पर टंगी एक तस्वीर को देख रहा था। मेरी पत्नी की तस्वीर। वो इस दुनिया में नहीं है। कई साल पहले चली गई। और आज अचानक मुझे एहसास हुआ, मैं अब उन लोगों से भी ज्यादा जी चुका हूं जिनके साथ कभी मैंने पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे थे। मेरे दोस्त चले गए, मेरे भाई चले गए, मेरे दुश्मन भी चले गए, और अब मैं अकेला बचा हूं। लेकिन अकेलेपन ने मुझे एक चीज सिखाई है, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई। एक ऐसी सच्चाई जिसे लोग अपनी पूरी जिंदगी समझ नहीं पाते। आज वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि शायद आप अभी भी समय रहते समझ सकते हो। जब मैं जवान था, मुझे लगता था कि जिंदगी बहुत लंबी है। मैं सोचता था, अभी मेहनत कर लेता हूं, मजे बाद में कर लेंगे। अभी पैसे कमाना जरूरी है। और यही सोचते सोचते पूरी उम्र निकल गई। आपको पता है, इंसान की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो जिंदगी को ऐसे जीता है जैसे उसके पास अनंत समय हो। वो हर खुशी को टाल देता है। अभी नहीं, थोड़ा और इंतजार, बस यह काम पूरा हो जाए। लेकिन जिंदगी कभी रुकती नहीं। घड़ी चलती रहती है, चुपचाप, धीरे धीरे। और एक दिन अचानक एहसास होता है कि जो समय सबसे कीमती था, वो तो निकल चुका है। मुझे आज भी मेरा दोस्त विजय याद है। साल था 1971। हम दोनों साथ काम करते थे। बहुत मेहनती इंसान था। हमेशा कहता था, बस 10 साल और मेहनत, फिर आराम की जिंदगी जीऊंगा। उसने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, पत्नी के साथ घूमने नहीं गया। हर बार बस एक ही बात कहता, अभी नहीं, बाद में। एक दिन ऑफिस में बैठा था, हंस रहा था, कॉफी पी रहा था, और अगले ही पल हार्ट अटैक। उम्र सिर्फ 46 साल। उसकी कुर्सी अगले हफ्ते किसी और ने संभाल ली। कंपनी चलती रही, मीटिंग्स होती रहीं, दुनिया नहीं रुकी। लेकिन उसके बच्चों के पास आज भी अपने पिता की यादों से ज्यादा उनकी गैर मौजूदगी की यादें हैं। समझ रहे हो? कई लोग मरते वक्त इसलिए दुखी नहीं होते कि उनकी जिंदगी खत्म हो रही है, बल्कि इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि उन्होंने जिंदगी जी ही नहीं। आजकल लोग बहुत अजीब जिंदगी जी रहे हैं। सुबह उठते ही फोन, रात सोने से पहले फोन। दूसरों की जिंदगी देखते देखते अपनी जिंदगी भूल चुके हैं। आपने ध्यान दिया है, लोग अब मुस्कुराते कम हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं। हर कोई साबित करना चाहता है कि वो सफल है। बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, लेकिन अंदर से थके हुए, टूटे हुए, खाली। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, इतना कि लोग मुझे सफल कहते थे। बड़ा घर था, नौकर थे, महंगी गाड़ियां थीं। लेकिन आज 92 साल की उम्र में मैं आपको सच बता सकता हूं, इनमें से किसी चीज ने मुझे सच्ची खुशी नहीं दी। सच्ची खुशी हमेशा छोटी चीजों में थी। सुबह पत्नी के साथ चाय पीना, बेटी की हंसी सुनना, बारिश में भीगना, पुराने दोस्तों के साथ बैठना। लेकिन उस समय मुझे लगता था कि ये सब छोटी चीजें हैं, और यही मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। एक रात मैं बहुत देर से घर लौटा, शायद रात के 11 बजे होंगे। उस दिन मुझे एक बड़ा बिजनेस अवार्ड मिला था। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। मुझे लगा मैं जीत गया। लेकिन जब घर पहुंचा, सब सो चुके थे। डाइनिंग टेबल पर खाना रखा था,
ठंडा हो चुका था और उसके पास एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। मेरी पत्नी ने लिखा था, बच्चे आपका इंतजार करते करते सो गए। बस इतना। उस रात पहली बार मेरी ट्रॉफी बहुत छोटी लगी। मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया, लेकिन जिनके लिए कमाया उन्हें समय ही नहीं दे पाया। और सच बताऊं, आखिरी समय में इंसान को अपने बैंक बैलेंस याद नहीं आते। उसे याद आते हैं वो लोग जिन्हें उसने खो दिया। मैंने अस्पतालों में बहुत बूढ़े लोगों को देखा है। कोई अपनी आखिरी सांसों में यह नहीं कहता, काश मैंने और काम किया होता, काश एक और गाड़ी खरीद ली होती। नहीं, वे कहते हैं, काश मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताता, काश मैं अपने माता पिता से प्यार से बात करता, काश मैंने जिंदगी को थोड़ा और महसूस किया होता। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। सुनो, एक दिन ऐसा आएगा जब आप अपने किसी दोस्त से आखिरी बार मिलोगे और आपको पता भी नहीं होगा कि वो आखिरी मुलाकात है। एक दिन आप अपने माता पिता की आवाज आखिरी बार सुनोगे। एक दिन आप किसी रास्ते पर आखिरी बार चलोगे। लेकिन हम ऐसे जीते हैं जैसे सब हमेशा रहेगा। यही इंसान का भ्रम है। अब मैं छोटा सा कमरा लेकर रहता हूं, एक बिस्तर, एक पुरानी घड़ी, कुछ किताबें और ढेर सारी यादें। पहले मुझे लगता था सफलता का मतलब है ज्यादा चीजें। अब समझ आया, सुकून का मतलब है कम बोझ। जितना ज्यादा इंसान जमा करता है, उतना ही अंदर से खाली होता जाता है। मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ जगाना चाहता हूं, क्योंकि शायद अभी भी देर नहीं हुई। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं, उन्हें फोन करो। अगर कोई दोस्त नाराज है, उसे माफ करो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, उसे बता दो। अगर आपका कोई सपना है, तो उसे एक दिन मत कहो, क्योंकि सच ये है, कई लोगों का एक दिन कभी नहीं आता। और एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया बहुत जल्दी आपको भूल जाती है। अगर आज आप नौकरी छोड़ दो, कुछ दिनों में आपकी जगह कोई और आ जाएगा। लेकिन आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके अपने लोग, उन्हें आपकी जगह कोई नहीं मिलती। इसलिए करियर को भगवान मत बनाओ। काम जरूरी है, लेकिन जिंदगी उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में एक और गलती की थी। मैं लोगों की राय से बहुत डरता था। क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे अगर असफल हो गया तो? और इसी डर में मैंने बहुत सी चीजें कभी की ही नहीं। आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो एहसास होता है, ज्यादातर लोग अपने सपनों से नहीं हारते, वे दूसरों की राय से हार जाते हैं। सच्चाई यह है कि कोई आपको उतना नहीं देख रहा जितना आप सोचते हो। हर इंसान अपनी ही परेशानियों में उलझा है। तो डरना बंद करो। जिंदगी बहुत छोटी है किसी और की सोच के हिसाब से जीने के लिए। आज मेरी उम्र 92 साल है। शरीर कमजोर हो चुका है, चलने में दर्द होता है, सांस जल्दी फूल जाती है। लेकिन अगर भगवान मुझे एक चीज वापस दे दे, तो मैं पैसा नहीं मांगूंगा, मैं समय मांगूंगा। बस कुछ और पल उन लोगों के साथ जिन्हें मैंने प्यार किया था, क्योंकि अंत में सिर्फ वही मायने रखते हैं। ना पैसा, ना शोहरत, ना स्टेटस, सिर्फ रिश्ते, सिर्फ प्यार, सिर्फ यादें। तो आज इस वीडियो के बाद थोड़ा रुकना, अपने कमरे की खामोशी सुनना, अपने दिल से पूछना, क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ भाग रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है, तो अभी बदल जाओ, क्योंकि घड़ी लगातार चल रही है और जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। मैं थक चुका हूं, अब आपकी बारी है। जाइए और सच में जीना शुरू कीजिए।